अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ टीवी और अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहसिन शहजाद। इसराइल पाकिस्तान के निशाने पर आ गया। हमले की सूरत में पाकिस्तान का सबसे खतरनाक मिसाइल तल अवीव को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए तैयार। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफा का कहना है कि पाकिस्तान का मिसाइल शाहीन 3 सिर्फ 12 मिनट में तल अवीव को निशाना बना सकता है। उन्होंने कहा कि शाहीन 3 आवाज़ की रफ्तार से 18 गुना तेज़ है। 27 और 28 फरवरी की रात को पाकिस्तान ने तो बात ही नहीं की। इंडियन टीवी ने बात उठाई कि पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल मूव कर दिए थे, जिसके बाद हमने देखा कि 28 फरवरी की सुबह अचानक दुनिया हरकत में आ गई थी। और एक चीज़ जो हमने नोटिस नहीं की, इसी सुबह अमेरिका से इसराइल को एयर 3 थर्ड मिसाइल शिफ्ट हुए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसराइल को इन मिसाइलों की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसराइल को इन मिसाइलों की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये जो मिसाइल है पाकिस्तान का एक तरफ तल अवीव को, दूसरी तरफ आयरलैंड को, सबको हिट कर सकता है। इस लेवल पर जब बातचीत होती है तो दुनिया ये नहीं देखती कि अटेंशन क्या है, क्योंकि इंटेंशन है तो कभी भी तब्दील हो सकती है। पाकिस्तान किसी भी वक्त ये फैसला कर सकता है कि इसने किसको हिट और किसको हिट नहीं करना है। वो तो रेंज देखते हैं, रेंज तो इसका पहुंचता है। मुझे यकीन है कि इसराइल में इस रात को और इस दिन खौफ फैला हुआ था। उन्होंने कहा कि इसका जो स्पॉन्सर अमेरिका है, इसको भी डर था कि अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान कहाँ तक जा सकता है। असल में जो स्ट्रेटेजिक सोच होती है, इसके बहुत सारे लेवल हैं। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की मनसूबाबंदी क्या है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास ये दस्तियाब हैं और पाकिस्तान का जो भी दुश्मन होगा तो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ काम करेगा, तो पाकिस्तान को फिर इख्तियार होगा कि वो दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करे। इसराइल के बारे में अगर याद हो, जब ये हुआ पुलवामा के बाद का मसला, तो हमारे सरकारी ज़राए ने बड़े दिनों बाद ये बात की कि ये मनसूबा बना था काबिल में, जिसमें रा और इसराइल शामिल थे और एक बड़ी ताकत भी शामिल थी। और मैं इससे 2-3 दिन पहले ये बात कर चुका था कि इसमें अमेरिका, इसराइल और भारत शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ये बात ऑनलाइन रिकॉर्ड की है, भारत के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी इसराइल आकर बैठ रहे हैं। तो क्या वो यहाँ पर जो हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, इनको ख़त्म करने के लिए आए हैं? मेरा नहीं ख्याल ये कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो अहमकों की जन्नत में रहती है, और ये इनको पता नहीं है कि दुनिया में कौन कौन पाकिस्तान का मुखालिफ है और किस वजह से मुखालिफ है, और कौन है जो ये रास्ते की चट्टान को पाश पाश करना चाहता है। कौन है जो ये पता है कि इस चट्टान को पाश पाश करने से पहले इनका अपना वजूद खतरे में पड़ सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक उर्दू न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी नई आने वाली वीडियो होगी उसका बदरीन नोटिफिकेशन आपको उसकी